हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीर फोटो आर्ट में। आपने थंबनेल देखा ही होगा, हाउ टू कन्वर्ट ऑटो पीएसडी को कैसे क्रिएट करें, मैनुअल एंड बैच। मैनुअल में 1 बाय 1 होता है और बैच में आप हज़ारों पीएसडी को एक साथ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बैच में भी 3 तरीके हैं, इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए कि बैच के अंदर भी कैसे 3 तरीके हैं। मैनुअल का तो सिंपल एक तरीका है, लेकिन बैच में भी 3 तरीके हैं, ये भी मैं बताऊंगा और ये आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो और एक बात मैं बताना भूल गया, एक सरप्राइज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब हमारा सॉफ्टवेयर मैक के अंदर भी यूज़ करेगा। आज तक सभी लोग विंडोज़ के अंदर यूज़ कर रहे थे, अब हमारा सॉफ्टवेयर मैक ओएस में भी काम करेगा। आज तक वर्ल्ड में किसी ने भी मैक के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, वो भी एल्बम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। फोटोशॉप में हम रीटचिंग वगैरह कर सकते थे, लेकिन एल्बम डिज़ाइनिंग किसी सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते थे। अब हमारे सॉफ्टवेयर से ये भी मुमकिन हो पाया है, तो ये भी है। और एक बात कि हमारे जो पुराने यूज़र हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो तुरंत ही जाकर अभी ही इस अपडेट को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड करके सिर्फ अपडेट करना है। नेक्स्ट फिनिश अपडेट हो जाएगा, ये फीचर्स भी आपके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और न्यू यूज़र के लिए भी ये अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिए। समझ में ना आए तो कांटेक्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, अभी में हम बात करेंगे कि ऑटो पीएसडी क्यों क्रिएट किया जाता है। ऑटो पीएसडी इसलिए क्रिएट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को पता चले कि किस लेयर के अंदर इमेज को फिल करना है, इसलिए लेयरों को सिलेक्ट करके पहले ऑटो पीएसडी क्रिएट किया जाता है। ये करने से ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप फ्यूचर्स में कि अपने ऑटो पीएसडी क्रिएट की होगी तो आप बार बार उसका यूज़ कर सकते हो। बार बार, ऐसा नहीं है कि एक बार क्रिएट किया दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, बार बार उस पीएसडी का यूज़ कर सकते हो और 1 क्लिक के अंदर भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर बैच एल्बम के 3 से 4 फीचर्स अवेलेबल है। बैच के अंदर भी कर सकते हो और बहुत सारे तरीके हैं बैच में भी, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल तरीका क्या है। मैनुअल में किस तरीके से होगा, मैं पहले कुछ पीएसडी ओपन कर लेता हूं। मैंने पहले से ही एक 3D फोल्डर के अंदर कई सारी पीएसडी रखी हुई है। ओके, तो मैं यहाँ से 1 या 2 3 पीएसडी ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये लेयर है, इसके अंदर हमें इमेज फिल करना है, इसके अंदर फिल करना है, तो इन सभी लेयरों को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए लेयर पैनल में कि लेयरों के नाम क्या है। यहाँ पे एच किट लिखा हुआ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे वी कट लिखा हुआ है, तो ये वर्टिकल है। इस तरीके से होंगे और कई सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी पीएसडी आती है जिससे आप हमारे सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर की पीएसडी आप हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको उनकी पीएसडी को मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो आप बैच में भी किसी और सॉफ्टवेयर की पीएसडी को मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करना है, पहले मैं आपको मैनुअल तरीका दिखा देता हूँ। पहले लेयर्स को सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट किया, देखिए इसे मैं स्टॉप करता हूँ, इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर बैच में जाना है। बैच में जाने के बाद सबसे पहला बटन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ एक बार आप फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हो तो बार बार वही फोल्डर सिलेक्ट दिखाएगा, आपको बार बार सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे DPI सेट कर सकते हो एंड पीएसडी को क्लीन भी कर सकते हो, एंड लेयर अगर मर्ज है तो उसे स्क्लिप भी कर सकते हो। यहाँ से लेयरों को सिलेक्ट भी कर सकते हो। ओके, और एक बात समझने वाली बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि पीएसडी कौन सी साइज़ की है, तो आप यहाँ पे नीचे फ़ोटोशॉप में जाओगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि पीएसडी कौन सी साइज़ की है। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। देखिए 200 DPI की है और 36 बाई 12 है। ओके,
तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, बार बार इमेज में जाके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैंने आपको इसीलिए ये बताया कि आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर 1236 आपकी PSD है तो फोल्डर को ओपन करिए जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। पहले से मैंने यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ 12/36। ओके, तो मेरी जितनी भी ऑटो PSD क्रिएट होगी इसी के अंदर ही होगी। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि हर PSD की साइज़ डिफरेंट होती है। तो हमारा हर PSD हमें पता होना चाहिए कि ये 12/30 है, ये 1440 है, ये 1236 है, ये 1218 है, या कुछ भी है। इसका हम ऑटो PSD अलग अलग रखेंगे जिससे हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में कभी आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। जब हम एल्बम बैच में हम जब काम करें, एल्बम डिज़ाइनिंग करें, तब हम प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये करना ज़रूरी था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेव का फ़ोल्डर था उसी के अंदर ही बना दिया। देखिए यहाँ पे 1236 का फ़ोल्डर बन गया। अब मैं यहाँ पे सेव फोल्डर पे क्लिक करूँगा। मैं अभी DPI चेंज करना नहीं चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद PSD क्लोज़ हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा। देखिए ये बन गया और PSD का नाम भी चेंज हो गया। ये PSD हमारी है, ये थी, यहाँ पे ऑटो PSD में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो हम दूसरा PSD सिलेक्ट करते हैं, दूसरी PSD के लेयर सिलेक्ट करते हैं। हर लेयर के हिसाब से हर अलग फ़ोल्डर क्रिएट होगा। देखिए ये भी क्लोज़ हो गई, यहाँ पे दूसरा फ़ोल्डर भी बन गया। ओके, इस तरीके से मैनुअल है। ये लेयर पहले से ही सिलेक्टेड है, तो मुझे क्या करना है, फिर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कुछ लेयर स्किप हो गए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो सभी 1236 में ही सेव हो रहे हैं। तो ये मैनुअल तरीका हो गया। ओके, ये मैनुअल तरीका हो गया। अब आते हैं हम ऑटो पे। अब ऑटो में क्या तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जो ये ऑटो PSD क्रिएट हो गई है, अभी मैं आपको डिलीट कर देता हूँ इसे, क्योंकि मैं ये आपको दिखाने के लिए ही था, मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, मेन टॉपिक पे बैच में कैसे काम करते हैं। तो बैच को समझने के लिए PSD को आपको ओपन करना होगा। ओके, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर को, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक फीचर्स अवेलेबल है, बैच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रीनेमिंग। मतलब 1000 PSD 10,000 PSD एक साथ क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अब मैंने इस फोल्डर को मैंने ओपन किया। इसके अंदर देखोगे, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। समझने वाली बात यह है कि हमारे जो लेयर है उसके नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रवि है। जो हमारे जितने भी प्रोसेस लेयर हैं वहाँ पे रवि लिखा हुआ है। आप कोई सी भी PSD ओपन कर लो तो मुझे पता है कि रवि लिखा हुआ है। और एक बात नोटिस करिए, रवि के आगे कोई स्पेस भी नहीं है। ओके, ये भी नोटिस करना। तो हमें क्या करना है, इस रवि नाम को कॉपी करना है। और मुझे पता है कि इस PSD के अंदर सभी रवि नाम के लेयर है, इन सभी PSDओ के अंदर। ओके, तो मैंने पहले से ही फोल्डर पे लिख के रखा है जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, ये सब कुछ आप इस सभी फोल्डरों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि 3 तरीके हैं। ओके, बैच रीनेमिंग के 3 तरीके हैं। तो मैंने ओपन कर लिया। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले लिखा हुआ है लेयर नेम ऐड। तो मैंने लेयर नेम जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। मैंने ना ही कोई स्पेस दी है, आगे कुछ नहीं दिया, मैंने दोनों कॉलम में रवि रवि डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे एक नीचे देखिएगा एक चेकबॉक्स अवेलेबल है, ओनली फॉर नेम। ओके, ओनली फॉर नेम, तो ये ओनली फॉर नेम है। और दूसरा वाला है अल्फ़ाबेट एंड तीसरा वाला है कॉपी अदर टैक्स। ओके, तो ये बात नोटिस करने वाली है। ओनली फॉर रवि है, कोई स्पेस नहीं है, तो आपको स्पेस भी नहीं देना है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर स्पेस दिया गया है तो क्या प्रॉब्लम होगा। ओके, अभी हम सेव करना कहाँ करना चाहेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले PSD का फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे रवि का फ़ोल्डर सिलेक्ट करेंगे।
रवि का फोल्डर हम सेव कहाँ पे करना है, तो सेव करने के लिए भी हमने यहाँ पे सेव का और 1236 का फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रवि नेम लिखा, ओके, तो मैंने ओके कर दिया। सभी PSD 1 बाय 1 ओपन होगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है। सभी PSD 1 बाय 1 लेयरों को सिलेक्ट करेगी, ना आपने जो नाम टाइप किया है उसके हिसाब से सिलेक्ट करेगी और सबको 1 बाय 1 सेव कर देगी। देखिए इतनी हमारी ऑटो PSD जनरेट हो गई। ओके, मैं आपको एक ओपन करके भी बता देता हूँ, देख लीजिए, हो गया, सब भी मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो गई। अभी क्या करते हैं, जो मैंने पहले बताया कि अगर हम एक स्पेस भी देते हैं तो क्या होगा, ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इस PSD को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ओके, और इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, दोबारा से मैं ओपन करूँगा। सॉरी, मैंने दोबारा से ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे RAVI और स्पेस भी डाल देंगे। ओके, यहाँ पे भी मैंने कर दिया RAVI, स्पेस भी डाल दिया। तो गलती हमारी ये हो गई कि हमने स्पेस डाल दिया। ओके, यहाँ पे भी मैंने ओनली फॉर नेम लिखा हुआ है। अब मैं क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पे ये प्रोसेस आ जाएगा कि कंटिन्यू करना है या एग्ज़िट करना है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो गया, क्या आपको पता चल गया कि आपने कुछ गलती करी है। ओके, तो इस वक्त आप चाहते हो, क्या हो सकता है किसी और लेयर के अंदर नेम हो, तो कन्फ्यूज़न हो तो आप कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हो या एग्ज़िट कर दीजिए। मैंने अब एग्ज़िट कर दिया, PSD क्लोज़ हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि स्पेस भी मायने रखता है नाम के अंदर। ओके, अब हम दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरे तरीके में हम टाइप करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मैं एक PSD ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि लेयर नेम क्या है। तो यहाँ पे 2 नेम है, देखिए ये PSD के अंदर, इस PSD के अंदर नहीं है, तो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, WKIT7। ओके, मैंने कॉपी कर लिया, मैंने क्लोज़ भी कर दिया इसे, इस PSD को क्लोज़ भी कर दिया। अब जाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रीनेमिंग, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और ये 7 को हटा दूँगा, और स्पेस था, नाम के बाजू में स्पेस था, तो स्पेस को नहीं हटाना है। ओके, यहाँ पे भी मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ H। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 7 को हटा देता हूँ, मतलब स्पेस था तो मैंने स्पेस रखा है। ओके, और यहाँ पे था तो रखा है, दोनों जगह पे रखा है। अब इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है वरना एरर आएगा। ओके, वरना एरर आएगा, तो आपको कंटिन्यू या एग्ज़िट करना होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट नंबर था, PSD के अंदर आपने देखा होगा HKIT1, HKIT2, WKIT1 इस तरीके का था। तो अल्फ़ाबेट को नंबर बोला जाता है। तो मैंने स्पेस लगा के कर दिया। अब हम करेंगे यहाँ से कोई और फोल्डर, जो R वाला फोल्डर था, HV वाला फोल्डर था, उसे सिलेक्ट करेंगे। तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने चेक बॉक्स अल्फ़ाबेट वाला लगा दिया और ओके कर दिया। देखिए ऑटो PSD कन्वर्ट हो रही है, मतलब हज़ारों PSD एक साथ आप कर सकते हो, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है कि PSD के अंदर जो लेयर रहते हैं उसके नाम पता होने चाहिए। ओके, सभी PSD फिर से कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तीसरा प्रोसेस भी आपको बताना है। ओके, तो तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस आपको अभी समझ में आएगा। अब तक आपने नाम देखा। ओके, सॉरी गलत PSD ओपन कर ली, हमें जाना था इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, जय लेयर नेम 1, जय लेयर नेम 2,
इस तरीके का है। मैं एक और PSD ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए J1 कॉपी, J2 कॉपी, J3 कॉपी, इस तरीके का लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, कॉपी भी लिखा हो सकता है या और भी कुछ लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कॉपी फॉर X लिखा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट J है लेकिन पीछे लिखा हुआ है। तो ये सभी PSD को ऑटो कन्वर्ट करने के लिए एक और तरीका है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस फीचर्स का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसी PSD हो तब आप मैन्युअली ही करें। ओके, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे लास्ट है नेम एंड टैक्स अदर, नेम कॉपी अदर टैक्स। तो यहाँ पे था हमारा कैपिटल JAY, स्पेस था तो मैंने स्पेस भी दिया। ओके, यहाँ पे भी मैंने टाइप कर दिया JAY स्पेस, और कुछ टाइप नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये इसलिए है कि आप कई लोग लेयरों को डुप्लीकेट करते हैं, नाम का सब चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से मैं इस तरीके को ना बोलता हूँ कि आप मत करिए इसका यूज़। अगर करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, फिर आप मुझे ही बोलोगे कि आपके सॉफ्टवेयर ने प्रॉपर काम नहीं किया। लेकिन ये PSD होती ही ऐसी है, इसके लिए ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे मैन्युअली ही करना चाहिए। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फीचर्स भी काम करता है, लेकिन ये 110% नहीं रहेगा प्रॉपर। ओके, चलिए देखिए ये ओपन हो रहा है और ऑटो PSD साइड में क्रिएट हो रही है। ओके, तो ऑटो PSD क्रिएट करने के बाद हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। एक बैच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिल, जो आप चुनिंदा PSDओ पे काम कर सकते हो। चुनिंदा आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है उस पे ही प्रोसेस होगा, लेकिन इसके लिए सभी PSD एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ये फीचर्स है ये। ओके, ये प्रॉपर काम करता है और डिज़ाइनिंग परफेक्ट करता है। ओके, और ये सीरियल वाइज है, इसका तरीका रीनेमिंग का अलग है। ओके, बैच सीरियल वाइज रीनेमिंग का भी तरीका अलग है। मतलब सेम काम करेंगे लेकिन उसके लेयर के नेम और PSD के नेम डिफरेंस होंगे। ओके, एंड हमारा जो एडवांस लेवल है, एडवांस, इसका वीडियो आपने देखा ही होगा, बैच क्विक एल्बम डिज़ाइनिंग। ओके, ये भी बहुत एडवांस लेवल पे है। और तीसरा और शानदार है हमारा स्मार्ट एल्बम डिज़ाइनिंग। स्मार्ट एल्बम डिज़ाइनिंग काम कैसे करता है, जितनी PSD होगी, जितनी JPG फाइल होगी, उसके हिसाब से आपको पर PSD क्वांटिटी डालनी है। मिनिमम कितनी होगी JPG पर PSD एंड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। अगर PSD नहीं है ऑटो PSD, तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे एक PSD जनरेट होगा जो टेम्पररी PSD होगा। आपको सही टाइप करना है और ऑटो टेम्पररी PSD जनरेट हो जाएगा। अगर टेम्पररी PSD जनरेट नहीं करना चाहते हो तो आपकी सभी JPG फाइल जहाँ पे आपने सेव करी है वहाँ पे अनयूज फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। मतलब जो सेव का फोल्डर है उसके अंदर सेव हो जाएगी। ओके, तो ये भी परफेक्ट और 110%, 1000% परफेक्ट तरीका है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ रिप्लाई करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बताइए कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। मैं ये और एक बात बता दूं कि मैं किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में ये नहीं बोलूँगा कि वो सॉफ्टवेयर गलत काम करता है। सभी सॉफ्टवेयर अच्छे ही है और सब सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला सेम है। फोटोशॉप में सेम तरीके से फिल करेगा, कुछ नहीं करना होता है। लेयर को ऑटो सिलेक्ट करवाना है और ऑटो सिलेक्ट करवा के फिल करना है। कोई कहेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर फास्ट वर्क करता है तो वो सब कुछ कंप्यूटर पे डिपेंड है, आपके कंप्यूटर पे डिपेंड है, ना कि सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेड है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।